जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि करवा चौथ का व्रत आने वाले 1 नवंबर 2023 को है। इस व्रत की मान्यता यह है कि जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है उसके पति की उम्र लंबी होती है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां इस व्रत को रखती हैं, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं और रात को चंद्रमा को देखने के बाद ही वो व्रत को खोलती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि इसकी जो एग्जैक्ट कथा है, जो कहानी है इस व्रत की, वो क्या है। बहुत सारी कहानियाँ आपको यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन जो कथा, जो कहानी मैं बताने वाली हूँ, आशा करती हूँ आपके लिए वो इंफॉर्मेटिव होगी। कथा को आरंभ करते हैं। करवा चौथ की इस व्रत कथा में वीरावती नाम की एक लड़की होती है जिसको वीरो भी कहा जाता है। वो अपने 7 भाइयों की बहुत ही प्यारी और बहुत ही दुलारी सी बहन होती है। जब उसका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद वो अपना पहला करवा चौथ अपने मायके में रखती है। मायके में उसने व्रत रखा होता है और उसके भाई जब शाम को काम से वापस आते हैं तो उनको लगता है कि हमारी बहन बेचारी बहुत ही भूखी प्यासी होगी, वो उसको भूख प्यास में नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बहन का व्रत खुलवा दिया जाए ताकि वो परेशान ना हो। उन्होंने एक चादर डाली और उसके पीछे आग लगा दी और अपनी बहन वीरो को बोल दिया कि बहन बहन देखो, चांद निकल आया है। तो वीरावती को यानी कि वीरो को लगता है कि सच में चांद निकल गया है, तो वो वहां पर अपना व्रत खोल लेती है। और जैसे ही थोड़ा समय होता है तो उसकी भाभियां भी कहने लगती हैं कि तुम सुई भी यूज़ कर सकती हो, सुई चला सकती हो, सुई धागा जो है टांका लगा सकती हो, ये सब कर सकती हो। तो वीरावती वैसा ही करने लगी। जैसे जैसे वीरावती यहाँ पर सुई धागा यूज़ करती रही, वैसे वैसे उसके पति को रोम रोम में छेद होने लगे। और थोड़े समय के बाद ही उसके ससुराल से समाचार आ गया कि उसका पति बेहोश होकर गिर गया है। जैसे ही वीरावती अपने ससुराल में पहुंची तो वो देखती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। वीरावती देखकर बहुत दुखी होती है कि उसके पति के रोम रोम में सुई चुभी हुई है। तो वो अपने पति के रोम रोम से एक एक सुई निकालना शुरू कर देती है। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है। रोज वीरो रोज सुइयां अपने पति के शरीर से निकालती रहती थी। तो पूरा 1 साल हो गया। अब दूसरा जब करवा चौथ आ गया तो जो दासी थी वो बैठी हुई थी उसके पास। तो अचानक से करवा बेचने वाला गली में आया। तो जो रानी थी वो दासी को कहती है कि दासी तुम यहाँ पर बैठो, ध्यान रखना, लेकिन सुई मत निकालना, मैं करवा लेकर आती हूँ। लेकिन वीरो तो करवा लेने चली गई, लेकिन पीछे से गोली ने आखिरी सुई जो थी वो वीरो के पति के रोम से निकाल दी। तो वीरो का पति राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। अब वीरो का पति गोली को अपनी रानी समझने लगा, यानी कि जो दासी थी उसको रानी समझने लगा और जो रानी थी उसको दासी समझने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद पति बाहर चला गया और रानी और गोली से कहने लगा कि तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊं। तब जो रानी गोली बनी हुई थी उसने अपने लिए पूजा के लिए गुड़िया मंगवाई और जो गोली थी, जो असल में रानी बन गई थी, वह कहने लगी कि मेरे लिए सूट ले आना, गहने ले आना। वह दोनों के लिए सामान लेकर आ गया। अब जो रानी गोली बन गई थी, यानी कि जो दासी बन गई थी, वह गुड़िया के साथ खेल रही थी और बातें करती थी और कहती थी कि जो रानी थी वो गोली हो गई, जो गोली थी वो रानी हो गई। उसके पति ने 2 दिन तक लगातार ये बात सुनी तो आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि ये क्या बात है, रानी थी वो दासी हो गई, दासी थी जो वो रानी हो गई। फिर उसने जो असल में रानी थी, जो कि अब दासी बन चुकी थी, उसने सारी कहानी सुनाई। उस दिन से पति कहने लगा नहीं, जो गोली थी वो गोली है और जो रानी है वो रानी है, यानी कि जो दासी थी वो दासी रहेगी और जो रानी थी वो आज भी रानी ही रहेगी। उस दिन से वह खुशी खुशी रहने लगे और इस तरीके से वो गुनगुनाने लगे। आपने कुछ इस तरीके से गुनगुनाना है और अपनी पूजा की थाली को सारी औरतों में आपस में घुमाना है। 6 बार आपने इसको इस तरीके से गुनगुनाना है।
ले वीरो कूड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटाया जीवन दा चोली पाया ले कट्टी नाया टेरी ना कुम च रखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना सुईत तागा पाई ना रुठड़ा मनाई ना ले वीरो दी बहन वीरा चन चढ़े ते पानी पीवा। ऐसा आपने 6 बार करना है और फिर लास्ट में एक बार ये बोलना है, ले वीरो कूड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटा लिया जीवन दा चोली पा लिया ले कटती लिया अटार लिया कुम च रखड़ा फेर लिया अलवान पैर पा लिया सूई च धागा पा लिया ओए सुतड़ा जगा लिया ओए रुठड़ा मना लिया ले वीरो दी बहन वीरा चन चढ़े ते पानी पीवा। भक्तों, इस तरीके से आपने कथा कहनी है, सुनानी है। आप सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रिवाज है, सबकी कथा शायद अलग अलग होती होगी, लेकिन जो कथा हम लोग सुनते हैं और सुनाते हैं वो यही कथा है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेडीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अच्छे तरीके से कथा को सुन सकें और अपना व्रत खोल सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।